प्रदेश सरकार ने जो पैसा अगर दिया है लगभग 2 करोड़ से ऊपर का नेशनल हेराल्ड और नवजीवन को एक तरह से वो दान की शेप में दी। फिर आ गया जी एक और तरुण भारत मैगजीन, कहाँ का जी? नागपुर। मैं और आप तो नागपुर गए नहीं कभी। अपने अपने लिए सबने दिल खोल कर दिया दान। ये सारी चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि सही पक्ष लोगों के सामने जाना चाहिए। वो आदमी आज आरोप लगा रहा दूसरों किस पे? नेशनल हेराल्ड जो छपता है, जो आजादी के साथ से छपता है। लेकिन हिमाचल की जनता आज भी परेशान। देश की जनता के पैसे को लूटने की साजिश मानसिकता कांग्रेस के नेताओं की जब देश स्वतंत्र नहीं था उस वक्त भी थी। एक तरफ विज्ञापन पर घिरी सुक्खू सरकार। बताइए, आप कोई बॉम्बे जा रहा है, कोई नागपुर जा रहा है, कोई विद्यार्थी परिषद जा रहा है, कोई संदेश छाप रहा है, पैसे कहाँ से गए सारे? सरकार। तो दूसरी तरफ भाजपा पर कांग्रेस का पेपर वॉर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। भले ही विज्ञापन देने में कोई बुराई नहीं है, हर पार्टी अखबारों में अपनी अपनी सरकारों के लिए विज्ञापन देती है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर विज्ञापन देने की लिमिट क्या होती है? ये सवाल आज खुद हिमाचल प्रदेश की सियासत में गूंज रहा है। भाजपा ने नेशनल हेराल्ड को लेकर कांग्रेस को तो घेर लिया, अब कांग्रेस ने भी भाजपा को विज्ञापन पर ही घेर लिया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा बार बार कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि जो अखबार हिमाचल प्रदेश में आता नहीं, जिस अखबार को हिमाचल प्रदेश की जनता पढ़ती नहीं, जिस अखबार के बारे में हिमाचल प्रदेश की जनता को पता नहीं, उस नेशनल हेराल्ड अखबार को करोड़ों का विज्ञापन सुक्खू सरकार ने ऐसे हालात में दे दिया जब हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक ही नहीं है। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुक्खू पर तो सवाल खड़े कर दिए, लेकिन अब जयराम ठाकुर पर भी विज्ञापन को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब कांग्रेस ने पिछली जयराम सरकार के कार्यकाल के विज्ञापनों को मीडिया के सामने लाकर रख दिया। अब सवाल ये खड़े होने लगे हैं कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की स्थिति आज की डेट में दिखाई जा रही है और सुक्खू सरकार पर कर्ज में होने के बावजूद नेशनल हेराल्ड जैसे अखबार को विज्ञापन देने के आरोप लग रहे हैं, क्या पिछली डबल इंजन की जयराम सरकार में प्रदेश की परिस्थितियां बिल्कुल ठीक थी? क्या पिछली जयराम सरकार में हिमाचल प्रदेश कर्जदार नहीं था? जो जयराम सरकार ने भी बाहरी राज्यों की मैगजीन और अखबारों को भाजपा सरकार की तरफ से विज्ञापन दिए। जयराम ठाकुर का आरोप है कि नेशनल हेराल्ड अखबार को 2 करोड़ 34 लाख से अधिक विज्ञापन कांग्रेस की सुक्खू सरकार की तरफ से दिए गए, जबकि इस अखबार की एक भी कॉपी हिमाचल प्रदेश नहीं आती। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पलटवार किया है कि जयराम ठाकुर ने भी अपनी सरकार में बाहरी राज्यों के और भाजपा समर्थित अखबारों और मैगजीन को दिल खोल कर विज्ञापन दिए। आप खुद सुनिए जयराम ठाकुर और नरेश चौहान को। दान नहीं दे सकते आप। एक तरह का हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो पैसा अगर दिया है लगभग 2 करोड़ से ऊपर का नेशनल हेराल्ड और नवजीवन को एक तरह से वो दान की शेप में दे दिया, नियमों का उल्लंघन राउंड फिगर में दे दिया गया। तो ये सारी चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि सही पक्ष लोगों के सामने जाना चाहिए और सही पक्ष आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। इन सारी बातों को शेयर करने के लिए मैं आप सबके समक्ष यहाँ पर हूँ, आज आया था और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस देश को लूटने की साजिश आज से नहीं, देश की जनता के पैसे को लूटने की साजिश मानसिकता कांग्रेस के नेताओं की जब देश स्वतंत्र नहीं था उस वक्त भी थी और आज तो वो चरम सीमा पर पहुंची थी। नहीं, ये तो 31 लाख है, 31,93,000। कौन सा? अच्छा, तरुण भारत मैगजीन। फिर आ गया जी एक और तरुण भारत मैगजीन, कहाँ का जी? नागपुर। और मैं और आप तो नागपुर गए नहीं कभी, पता नहीं किसको दिया होगा ये नागपुर में। तो इनको कितना गया साहब? 31 लाख।
93,858। अब बताइए, आप कोई बॉम्बे जा रहा है, कोई नागपुर जा रहा है, कोई विद्यार्थी परिषद जा रहा है, कोई संदेश छाप रहा है, पैसे कहां से गए? सारे सरकार के। और वो आदमी आज आरोप लगा रहा है दूसरों किस पे? नेशनल हेराल्ड जो छपता है, जो आजादी के समय से छपता है, जिसने आजादी की मूवमेंट में काम किया, जिसने घाटा दिखाया, और वो घाटा 90 करोड़ रुपए का डेट था, वो पूरा कांग्रेस पार्टी ने पूरा किया। आप उसकी बात कर रहे हो? और टोटल जो इन्होंने अपना, अभी जो मेरे पास अभी तक का फिगर है, 2,77,00,000। जयराम ठाकुर की ये बात सही है कि नेशनल हेराल्ड अखबार को हिमाचल प्रदेश में कोई जानता नहीं है, इस अखबार को हिमाचल प्रदेश में कोई पढ़ता भी नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान की बात भी सही है कि आरएसएस के पांचजन्य और भाजपा के एबीवीपी जैसे अखबार को कौन सा हिमाचल प्रदेश की जनता पढ़ती होगी। जब नेशनल हेराल्ड को हिमाचल में कोई नहीं जानता, तो फिर नरेश चौहान के खुलासे में सामने आए अखबारों को हिमाचल में कौन जानता होगा। हालांकि जिस तरह से भाजपा कांग्रेस को घेर रही है, उसी तरह से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर यह सिर्फ कांग्रेस का दावा है और आरोप है। असलियत तो भाजपा और कांग्रेस खुद ही जानती होगी कि वो इस तरह के खर्चे क्यों करती आ रही है। इससे सवाल ये भी खड़े होते हैं कि चाहे भाजपा हो या फिर कांग्रेस की सरकारें, क्या किसी पार्टी ने अपना हित छोड़कर हिमाचल प्रदेश की जनता के हित में काम किया है? सवाल यह है कि किस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की कर्ज वाली परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश की। सवाल यह भी है कि आखिर किस पार्टी ने बेरोजगारी की बात की है। ये तमाम सवाल आज भी प्रदेश के कोने कोने में गूंज रहे हैं। खैर, कुछ भी हो, आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।